आ गए, बैठिए, हैव अ सीट। देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, आर एस अग्रवाल, हैव अ सीट। हम लोग आर एस अग्रवाल सॉल्व कर रहे थे और पहुंच गए हम लोग 15B में। ठीक है, 15B में क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व हो चुका था ना। क्वेश्चन नंबर 6 आइए देखते हैं। देखिए आराम से पढ़िए। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर दिया हुआ है ना, और आपके सिलेबस में राइट सर्कुलर सिलेंडर ही पढ़ना है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर राइट नहीं भी देगा तो ये मान के चलना है कि राइट सर्कुलर सिलेंडर ही है। ठीक है, तो एक सिलेंडर दिया हुआ है, एक सिलेंडर दिया हुआ है अपने पास। ठीक है, और कह रहा है कर्व सरफेस एरिया। इसका जो कर्व सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया जो इस सिलेंडर का है वो दिया हुआ है 4.4 मीटर स्क्वायर। फोकस करिए इधर तलाशी ने। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है 4.4 मीटर स्क्वायर। ये पहला डाटा अपने पास आ गया है ना। इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस, ठीक है, और बेस का रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, मतलब एक और आइटम दिया हुआ रेडियस, और रेडियस जो दिया हुआ है वो एक्चुअली 0.7 मीटर। पहले पहले समझ लीजिए, उसके बाद नोट डाउन करिएगा। ठीक है, तो पेज रखिए, पेन पेपर, पहले समझ लीजिए। रेडियस दिया हुआ है 0.7 मीटर। ठीक है, चलिए 0.7 मीटर मतलब 7/10 मीटर। ठीक है, और 4.4 का मतलब 10, एक डेसिमल हटेगा तो नीचे मीटर स्क्वायर। ठीक है, आइए ये दो डाटा अपने पास दिया है और आपसे पूछा क्या है, पहले है फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछ लिया है हाइट। ठीक है, हाइट पूछ लिया है, पहले हाइट निकालते हैं हम लोग। देखिए इससे कुछ इंफॉर्मेशन निकलेगा। गिवन है ना, कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, कितना है 4.4। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πRH, और ये 4.4 है। ये एक्चुअली डबल 4/10 है। क्लियर है। अब यहां से आप देखिए 2 पाई की वैल्यू 22 दिया हुआ है क्या, नहीं, तो 22/7 लेना है। रेडियस की वैल्यू 7/10। ठीक है, और इंटू एच, ये रहा, ये बराबर है 44/10। देखिए मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया, इधर भी कर्व सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर है, तो इसका यूनिट का स्क्वायर आएगा, दोनों का यूनिट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अपने पास ये एक्चुअली है 2 × 22 × 7 × डिवाइडेड बाई 10 × 7, और ये है 44/10। इतनी बात समझ आई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो यहाँ से आप फर्दर क्या लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 2 × 22 × 7 × इज इक्वल टू 10 × 7 × 44, है ना। और h की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 10 × 7 × 44 डिवाइडेड बाय 2 × 22 × 7। ठीक है, और जो आएगा वो मीटर में आएगा। ठीक है, क्योंकि यूनिट मीटर है। h की वैल्यू यहाँ से आप फाइंड आउट कर लीजिए। 7 से 7 गॉन, 2 से 5 टाइम्स, 22 से 2 टाइम्स, ये 5 दूना 10 मीटर आ गया भैया। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है ना। अब देखिए सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है आपसे, यस वॉल्यूम निकालना ना। अब अपने पास h की वैल्यू आ गई, रेडियस दिया हुआ है ही, है ना। तो इसका फार्मूला बन रहा है πr²h, जो यूनिट होता है भैया इस यूनिट का क्यूब होता है।
तो पाई की वैल्यू 22/7 नहीं दिया हुआ तो यही लेंगे। रेडियस अपने पास क्या है 7/10 और इसका स्क्वायर। एच की वैल्यू अभी फाइंड आउट हमने किया है 10 और मीटर क्यूब हो जाएगा। यही बात समझ में। 22/7 इंटू स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स 7/10 इंटू 7/10 इंटू 10, यही तो है। और ये मीटर क्यूब आ जाएगा, है ना। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। एक 10 से एक 10 गॉन, एक से एक, 7 दूना 14, 7 दूना 14, एक 15/10। इसको फर्दर लिखोगे तो 15.4 मीटर क्यूब। तो ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा ना। बहुत बहुआ सा क्वेश्चन है, ठीक है। पहला पार्ट में हाइट निकालना है, दूसरा में वॉल्यूम निकालना है। अगर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रोसीड करोगे, एक एक स्टेप आगे बढ़ोगे, देन आप आराम से आंसर तक आओगे, ठीक है। और आंसर देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, है ना। 1 मीटर। टू कहीं मिस्टेक हुआ है ना शायद। यस, कितना नंबर है 6। <clears throat> 44/10 7/10, ठीक है। 6 का आंसर 1 मीटर है ना। यहाँ से देख लीजिए 1 मीटर 10। चलिए यहाँ से देख लेते हैं ना। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/10 करेक्ट है, एच करेक्ट है, 4/10 है ना। 2 इंटू 22 7 इंटू एच 10 इंटू 7 करेक्ट है, 44/10। आगे 2 इंटू 22 7 इंटू एच, यस 2 इंटू 22 इंटू 7 इंटू एच और एक और इंटू आएगा 10 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है ना। अब यहाँ पे आ जाएगा 10 इंटू 7 इंटू 44। आई बात समझ में। और अब जो आएगा 10 इंटू 7 इंटू 44 डिवाइडेड बाई 222 इंटू 7 इंटू एक और 10 रहेगा भैया, ठीक है। 10/10 अब आएगा तो यहाँ से 1 मीटर आएगा। सॉरी, है ना, मिस्टेक हो गया बहुत बड़ा, है ना। जैसे हाइट का वैल्यू आया तो आंसर चेंज होगा। ये तो अच्छा हुआ कि हम लोग देख लिया ना। आइए, अक्सर देखते नहीं है पर क्या पता कुछ अजीब सा लग रहा था, ठीक है। आइए इसकी वैल्यू आगे प्रोसीड करते हैं। मिस्टेक हो जाता है ना, सॉरी फॉर दैट। रेडियस की वैल्यू क्या है 7/10, इसका स्क्वायर है और इंटू एच अपने पास 1 मीटर आया है ना। जो यूनिट होगा भैया इस यूनिट का क्यूब हो जाएगा। तो आगे कैलकुलेट करिए 22/7 इंटू 7/10 इंटू 7/10 और इंटू मतलब यही वैल्यू हो जाएगा और ये मीटर क्यूब आएगा आंसर, है ना। एक 7 से एक 7 खत्म, 7 दूना 14, 7 दूना 14 एक 15/100 मीटर क्यूब। इसको आगे प्रोसीड करोगे तो 1.4 मीटर क्यूब आएगा, ठीक है। दिस इज योर फाइनल आंसर, है ना। सॉरी फॉर द मिस्टेक विच आई हैव डन, ठीक है। इट्स ओके, प्रैक्टिस की चीज़ है, प्रैक्टिस करेंगे। वैसे गलत नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए, दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 6। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छा खाना खाए, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी। चलिए।